असम से डीके सिंह साहब का ये प्रश्न वाया मेल, इन्होंने जानना चाहा है, ये पैरामिलिट्री फोर्स में है और ये स्टेट बैंक से होम लोन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका वहाँ पर इनफैक्ट सैलरी अकाउंट भी है और इस तरह से ये इस प्रोसेस को आगे मूव करना चाह रहे हैं। इन्होंने मेंशन किया कि इससे पहले इन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया है और जानना चाहते हैं किस तरह से इसको लेकर ये आगे मूव कर सकते हैं, जो एलिजिबिलिटी जिस तरह से रहेगी। रुंगटा साहब, हम अगर मानकर चलें इनका पिछला पूरा रिकॉर्ड एकदम स्मूथ है, जो प्रॉपर्टी का मेंशन कर रहे हैं अराउंड अबाउट 18 लाख की प्रॉपर्टी है और इनको जो लोन रिक्वायर्ड है 12 लाख, 12 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट। इनका जो पैकेज है उसको देखते हुए जो मौजूदा रेट अराउंड अबाउट 10% अगर लेकर लंबी अवधि की बात करें, आप इनको इनकी एलिजिबिलिटी आपको दिख रही है, इनको मिल सकता है प्रोवाइडेड बाकी सब चीज़ें परफेक्ट हैं? जी बिल्कुल मिल सकता है। अज्यूम कर रहे हैं कि 40 साल से कम उम्र है इनकी। अगर 40 साल से कम उम्र है तो 20 साल का लोन इनको मिल सकता है। करीबन जो भी इनकी सालाना इनकम है उससे 4 से 4.5 गुना, और चूंकि सालाना इनकम ये कह रहे हैं 3.5 लाख है, तो और लोन इनको सिर्फ 12 लाख ही चाहिए है और प्रॉपर्टी का कॉस्ट ये 18 बता रहे हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एग्रीमेंट वैल्यू भी कम से कम 13.5 लाख के आसपास तो होगी, बाकी सारे कॉस्ट मिला के 18 हो रहा होगा। तो अगर प्रॉपर्टी की कॉस्ट एग्रीमेंट वैल्यू अगर 13.5 लाख है कम से कम, तो इनको 12 लाख का लोन मिलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, दोनों तरफ से, इनकम की तरफ से भी और प्रॉपर्टी कॉस्ट की तरफ से भी। क्रेडिट वगैरह अच्छी है ये अज्यूम कर रहे हैं। राइट, और जैसे ये स्पेसिफिकली जिस बैंक से लेना चाह रहे हैं वहाँ पर इनका सैलरी अकाउंट भी है। इस प्रोसेस का मतलब समहाउ ये मूव कर सकते हैं ये, क्योंकि जो इनकी EMI जो हम फिगर स्क्रीन पर रन कर रहे हैं ये 20 ईयर्स के लिए 9.95% पर, जिस तरह से अगर आप 12 लाख के लिए बढ़ेंगे तो ये आपकी EMI अराउंड अबाउट 11,500 के आसपास की बैठेगी, 11,541 टू बी प्रिसाइज। रुंडा साहब, तो ये मतलब जो इनकी एलिजिबिलिटी जिस तरह से है, अगर लोन और चल रहा हो बाय चांस तो वो भी साथ में क्लब होगा? हाँ बिल्कुल, तो एलिजिबिलिटी कम हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी इनकी जो सैलरी है उसके हिसाब से 14-14.5 लाख का एलिजिबिलिटी बैठता है। तो अब वो दूसरा अगर कोई लोन है उसकी EMI कितनी है वो देखना होगा। नॉर्मली कैलकुलेशन ऐसा होता है कि करीबन इनका नेट सैलरी मेरे ख्याल से 30,000 रुपये के आसपास है, उसका 50% या 45% आप मान लीजिए, यानी 25,000 रुपये, यानी करीबन 12,000 रुपये, 13,000 रुपये तक, अगर 13,000 रुपये तक का अगर मासिक किश्त है तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जैसे आपने बताया 11.5 हो रहा है, और 1,500 रुपया अगर कोई EMI जा रहा है तो भी इसके इफेक्ट नहीं होगा। उससे ज़्यादा का अगर EMI जा रहा है तो इफेक्ट होने का चांसेस है। राइट। आइए रुंगटा साहब, अगले सवाल की ओर मूव करते हैं।